हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम करेंगे सॉइल फॉर्मेशन। न्यू टॉपिक है ये। तो सॉइल कैसे बनता है, ज़मीन कैसे बनती है, उसके बारे में पढ़ना है। जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द वेजिटेशन ग्रोज। वेजिटेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे क्रॉप ग्रो होते हैं उसे हम सॉइल्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जो अपर पार्ट होता है सॉइल का, जो ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उसे हम सॉइल बोलते हैं। द सॉइल इज़ अ थिन लेयर कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। सॉइल एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर। मतलब आप देखोगे तो मिनरल के साथ टेम्परेचर मिलेगा आपको, टेम्परेचर के साथ वाटर मिलेगा, वाटर के साथ एयर मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है और सॉइल के साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तभी जाके सॉइल बनता है। द पेरेंटल लॉक lies below the soil. Soil is formed due to the material available through denudation. तो सॉइल क्या कैसे बनता है कि है ना, डेन्यूडेशन का मतलब होता है ब्रेक होना। अब बरसात होती है, तेज़ हवा चलती है, ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो टूटते हैं, जिसके वजह से पत्थर के टूटने के वजह से सॉइल बनता है। नॉर्मली हुआ क्या करता था, पहले बहुत सारे माउंटेन्स हुआ करते थे, पर ज़्यादा टेम्परेचर बरसात के वजह से वो माउंटेन्स में जो पत्थर हुआ करते थे वो टूट के नीचे आ जाते थे और सॉइल बन जाता था। बायोटिक, रेमिनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अर्थवॉर्म्स होते हैं। ह्यूमिडिटी, वाटर, एयर, ये सारी की सारी चीज़ें सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। इसलिए सॉइल जो है एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपको बायोटिक मतलब लिविंग और मिनरल्स दोनों मिलेंगे, जो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद मिलेगी। जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अर्थवॉर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम्स होता है, फॉस्फेट होता है। मतलब सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। सॉइल क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, जो ऊपरी पार्ट होता है अर्थ का, उसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसमें मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स दोनों होते हैं। ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, soil is a layer or a surface of the matter formed due to the mixture of material. देखिए सब जगह सॉइल का फॉर्मेशन सेम नहीं रहता। कहीं सॉइल ज़्यादा अच्छी रहती है, कहीं सॉइल थोड़ी ख़राब होगी। फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर्स वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक। डेन्यूडेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि पत्थरों का टूटना, जिसके वजह से सॉइल बनता है। The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insecticide. तो होता क्या है, जब बरसात होती है या हवा ज़्यादा चलती है तो उसके साथ साथ क्रॉप्स और इंसेक्ट्स दोनों ऐड होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। द बायोटिक एलिमेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। तो क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाइमेट भी बहुत ज़रूरी है। द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तभी जाके रॉक्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा बरसात होती है, तभी जाके रॉक्स ब्रेक होते हैं और सॉइल बनता है। So the soil form out of the same rock under different climate is different. अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं। अब सब जगह क्लाइमेट अलग होता है, सब जगह क्लाइमेट सेम तो होता नहीं है, और साथ साथ में सब सॉइल का कलर भी अलग होगा, क्लाइमेट भी अलग होगा। दूसरा, आप रॉक्स, पत्थर भी अलग होंगे। मतलब नॉर्मली रॉक्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर अलग होता है, कहीं ब्राउन कलर की सॉइल होती है, कहीं रेड होती है।
और वाटर का जो वाटर ह्यूमस मतलब एयर और वाटर, कहीं ज़्यादा पानी पाया जाता है कहीं कम। तो नॉर्मली सॉइल का स्ट्रक्चर अलग पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो समझा है वो लिखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।